आज का माहौल है कि भाई बहुत सारी पेपर लीक हो जा रहे हैं। नीट के पेपर लीक से शायद रेलवे पर एक बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ा है और रेलवे ने इस बारे में कुछ सोचा है और जो सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत सारी जो सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए संस्थाएं एग्ज़ाम कराती हैं जैसे एसएससी वगैरह, तो उनको भी इस लाइन पर आना पड़ेगा। रेलवे में ये फ़ायदा है कि इनके पास अपना एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहले से ही है, तो जो एसएससी के पास नहीं होगा शायद। तो यहाँ पेपर को करा पाना एसएससी के मुकाबले आसान है, क्योंकि एसएससी और ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि वो केवल परीक्षा कराने वाली संस्था है और रेलवे केवल परीक्षा कराने वाली नहीं है, रेलवे एक पूरा तंत्र है। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों कि इन्होंने जो जिस तरह से बोला है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं ऑनलाइन पेपर में लीक हो रही हैं वो आप देखते होंगे कि सर्वर हैक की वजह से होती हैं। और सर्वर इसलिए हैक होता है क्योंकि सर्वर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होता है। अब रेलवे क्या करेगा कि रेलवे अपना ही इनके पास सर्वर सिस्टम है पूरा, और पूरा हर जगह इन्होंने बोला है कि रेलवे के ही लैब्स होंगी, रेलवे के ही कक्ष होंगे जिनमें एग्जाम्स कराए जाएंगे। अब तक क्या है कि प्राइवेट लैब ले ली, कहीं भी सेंटर दे दिया, प्राइवेट लैब में प्राइवेट हैकर्स बैठे हुए हैं, वहां से पेपर लीक होते थे। तो ऑनलाइन पर मुझे लगता है एक क्रांति आ सकती है अगर रेलवे जैसे कह रहा है, अगर उस तर्ज पे इन्होंने काम शुरू कर दिया और आने वाले शायद 1-1.5 साल में, क्योंकि इनको भी दिख रहा है कि अब हमें हर साल भर्ती तो करनी ही पड़ रही है, बहुत मोटा अमाउंट हम एक प्राइवेट कंपनी को दे भी रहे हैं, क्यों ना इस तंत्र को अपने आप ही विकसित कर लिया जाए। और फिर ये इकोसिस्टम एक बार विकसित हो गया तो पैसे भी बचेंगे और पेपर लीक की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें सरकारी कर्मचारियों के हाथ में हो जाएंगी। और फिर आपको भी मालूम है कि भाई जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं वो बहुत थोड़ी थोड़ी सैलरी पे, उनको आज यहाँ नौकरी नहीं, निकाल दो भाई, कल कहीं और कर लेंगे, लेकिन सरकारी आदमी ऐसा नहीं करता, उसे अपनी नौकरी की बहुत चिंता होती है। तो वहाँ वो लूप होल्स बहुत हद तक बंद हो जाएंगे जो पेपर लीक में आते हैं। और मुझे लगता है ऑनलाइन पे पेपर लीक को रोकने का ये एकमात्र तरीका है कि आप पूरा सरकारी सिस्टम ही कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट की तरफ भी आ रही हैं, क्योंकि उसका नुकसान भी देख चुके हैं लोग। तो ये एक अच्छा उदाहरण है उस बात के लिए भी।